पेशाब में झाग एक गंभीर समस्या है। क्यों गंभीर है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे से ठीक कर सकते हैं, सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपने आप को घर बैठे स्वस्थ कर सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको समय रहते चीज़ों से अवगत करा दिया जाए ताकि आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर समस्या गंभीर हो जाती है, बढ़ जाती है, तो एक और चैनल है मेरा अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से ट्रीटमेंट बताया करती हूँ। और इसके बाद भी अगर नहीं होता, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ज़्यादा बढ़ती हैं, तो फिर मैं इसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। उससे भी काम नहीं हो पाता तो लेक्चर वगैरह लेती हूँ। फिर 10th और 11 जनवरी को मैं एक लेक्चर लेने जा रही हूँ, वेबिनार है 2 डेज़ की, ऑनलाइन होगी, जिसमें मैं बुजुर्गों में होने वाली समस्याएं, हार्ट की और ब्रेन की विशेष रूप से उसको कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप में से इच्छुक हैं लोग, तो वहाँ पे भी आ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आती हूँ अपने मेन पॉइंट पर। पेशाब में झाग, पेशाब में स्मेल, पेशाब का कलर चेंज हो जाना, इन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है हाँ है तो है, और अपने से ही आधे डॉक्टर बन जाते हैं। अच्छा वो पानी कम पिया था ना इसलिए ऐसा हो गया, अच्छा ये किया था ना ऐसा हो गया। कभी ये सटीक बैठता है, कभी नहीं भी बैठता। हर समय आपका कारण नहीं चलता। ऐसा ही कुछ है पेशाब में झाग का। पेशाब में झाग साधारण बात नहीं है कि जी हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया इसलिए झाग आ गया। नहीं, ये आपके कॉफ़ी का झाग नहीं है कि जो टेस्ट देगा। ये आपके कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का झाग नहीं है कि वाह वाह बहुत बढ़िया झाग निकाल रहे हैं। यहाँ की झाग खतरे की निशानी है। ये कह रहा है कि आपकी किडनी फेल होने के कगार पे है। झाग निकलना माने प्रोटीन का निकलना। झाग नहीं निकल रहा है, ये प्रोटीन निकल रही है। अब प्रोटीन क्यों निकल रही है, इसके निकलने के क्या कारण हैं? तो इसके निकलने के बहुत से कारण होते हैं। अब उन कारणों में मैं बारी बारी से आती हूँ, और आप ना क्या करिएगा, कमेंट में लिखते जाइएगा कि हमारा तो ये वाला समझ में आ रहा है। तब आपको एक इंटरेक्शन के थ्रू वीडियोस देखेंगे, जितनी भी हमारी होती हैं, तो उसमें मज़ा आता है। अब पहला रीज़न सबसे नंबर 1 है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे बड़ा साधारण समझते हैं कि पेशाब में जलन हो रही, हमको ना पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, ये आपकी किडनी को ले बढ़ेगा। और आते हैं मेरे पास पेशेंट कि किडनी फेल हो गई, कैसे कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे कैसे नहीं पता चला, इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी बॉडी पार्ट की डेथ हो गई सोचिए, और उसने सूचना ही नहीं दिया उसके पहले। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सूचना देता है। हम बाकी चीज़ों के प्रति जितने जागरूक होते उतने अपने शरीर को लेकर जागरूक नहीं होते, बड़ा आसानी से उसको हैंडल करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपका ब्लड प्रेशर है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, ध्यान ही नहीं दिया, चक्कर खा के गिर जाएंगे तो याद आ जाएगी, ओह ये हो तो रहा था बहुत दिन से, ध्यान नहीं दिया, चक्कर आ रहे हैं, अपने ही डायग्नोसिस बनाए जा रहे हैं कि वो ना सर्वाइकल से होगा, वो ना इससे होगा, वो ना उससे होगा। और एक दिन अचानक पता चलता अरे बीपी हाई हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, बिस्तर पे पहुंच गए। अब लेटे लेटे कोस रहे हैं आप कि अरे काश ध्यान दिया होता। पहले कोई बोले तो आपको बड़ा गुस्सा आता था कि अरे हमको कैसे बोल दिया। अब बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अब सामने वाला गुस्सा कर रहा है, उसका आप रिएक्शन भी नहीं दे पा रहे। तो इसलिए ये गलतियां ना किया करिए। इसी तरीके से आपकी पेशाब वाली भी घटना है। तो यूटीआई जो है, इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यूटीआई होने पर पेशाब में स्मेल आएगी, जलन होगी, ईचिंग होगी, पेनफुल यूरिनेशन होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। और जब यूटीआई होता है और ये नीचे से ऊपर की ओर स्प्रेड करता है, यूरिनरी ब्लैडर तक गया, उसके ऊपर किडनी तक गया, तो उसको फेल करने की ताकत रखता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इतना मुश्किल वाला है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा अगर, तो पेशाब में आपके झाग आएगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रोटीन लीकेज का संबंध है। दूसरे नंबर पर आता है आपका स्टोन। स्टोन से प्रोटीन कैसे लीक होगी? उससे ऐसे लीक होगी कि स्टोन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मान लीजिए उसमें कैल्शियम है, उसमें ऑक्जेलेट है। अब ये क्या करेंगे, जिस रास्ते से आ रहे हैं वहाँ पीछे से भी कैल्शियम, पीछे से भी ऑक्जेलेट आ रहा है, तो ये क्लम्पिंग कर लेता, चिपक जाता है, रास्ते को रोक देगा। जब रास्ते को रोक देगा तो किडनी में बैक फ्लो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस, और जब बैक फ्लो जाएगा तो किडनी अगेन डैमेज होगी। तो किडनी डैमेज होगी तो आपके पेशाब में झाग आएगा, प्रोटीन लीक होगी। तीसरा है आपका यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म अगर गड़बड़ हो गया, यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी रहती है, तो ये भी आपके किडनी को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन लीक होती है और पेशाब में आता है झाग। और फोर्थ नंबर पे आती है किडनी फेलियर इटसेल्फ। अगर किसी वजह से आपकी किडनी फेल हो रही है, अब किडनी काम ही नहीं कर पाएगी, तो उसके बड़े बड़े कंपोनेंट भी बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, जो हमें बॉडी में ले जाना चाहिए था वो बाहर ऐसे ही आ गया, तो कमजोरी, थकान, ये सब होगी। तो किडनी फेलियर पर भी
आपको ये झाग देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए आप किडनी पेशेंट हैं, आप दवा खा रहे हैं, तो जैसे जैसे आपकी दवा काम करती जाएगी झाग खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आप एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कैसे पता काम कर रहा है, तो पॉइंट लगाते जाएंगे, झाग कम होता जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो रीनल फेलियर हो या आपका स्टोन हो, इन ये सब हमारे प्रोटीन लीकेज के लिए बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव फैक्टर बन जाते हैं। इन कारणों पर ध्यान दें कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा ना होने दें। बचाव करें, पानी पिएं, पब्लिक टॉयलेट कम से कम यूज़ करें, करना ही पड़े तो साफ सफाई का ध्यान रखें। स्टोन वगैरह, पानी कम पीते हैं, स्टोन हो जा रहा है, ज़्यादातर पानी कम पीने से स्टोन हो जाते हैं, इसको तो अवॉइड कर ही सकते थे पानी पीकर। अगर प्यास नहीं लग रही उसका ट्रीटमेंट करिए, उपाय करिए। और अगर ये आपके पेशाब में झाग आता ही हो तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो मैंने दूसरे वाले चैनल पर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वहाँ जा कर के इसको देख सकते हैं। और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपको करना है लाइक, कमेंट और शेयर। अपने बुज़ुर्गों को, अपने ऐसे ग्रुप में जहाँ किडनी पेशेंट हो या आपके आसपास कोई किडनी पेशेंट है वहाँ भेजिए, ताकि वो अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो समय से पहले समझ के, देख के, करके अपने स्वास्थ्य को फिट रख सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। थैंक यू सो मच।